गुरुदेव इसमें हमें बता रहे हैं कैसा हो आहार। आहार से तात्पर्य ग्रहण किए जाने वाले भोजन से है और यह 4 प्रकार का होता है: भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। भक्ष्य यानी दांतों से चबाकर खाई जाने वाली रोटी, भात आदि। भोज्य यानी निगलकर खाई जाने वाली रबड़ी, दूध, पानी आदि। लेह्य यानी चाट कर खाए जाने वाले शहद, चटनी आदि। चोष्य यानी चूस कर खाए जाने वाले जैसे गन्ना आदि पदार्थ। तो इस तरह अभी तक हमें नहीं पता था, हम भोजन कर लेते हैं, बट गुरुदेव ने भोजन को 4 प्रकार से बांटा है: भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य। इन 4 प्रकार के आहारों में सात्विक प्रकृति के आहार ही सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। अगस्त्य संहिता में बताया गया है कि आहार दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा आश्रय दोष, तीसरा निमित्त दोष। खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से रहने वाला दोष जाति दोष कहलाता है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा आदि खाद्य पदार्थ जाति दोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें तेज गंध आती है और ये तामसिक खाद्य पदार्थ भी कहलाते हैं। आश्रय दोष वह है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ निकृष्ट व्यक्ति या स्थान का आश्रय प्राप्त कर लेता है, तो उसके संपर्क का कारण उसमें आश्रय दोष आ जाता है। जैसे कसाई की दुकान या शराब खाने में रखा हुआ पवित्र कहा जाने वाला दूध भी आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो जाता है। लेकिन जब पवित्र स्थान में रखी हुई वस्तु भी अपवित्र जीव के संपर्क में आने से अपवित्र हो जाती है, तो इसे निमित्त दोष कहते हैं। जैसे मंदिर के प्रांगण में रखे हुए दूध को कुत्ता या बिल्ली पी जाए, या दूध में मक्खी या अन्य कीड़ा मकोड़ा आदि गिर जाए, तो वह अपवित्र हो जाता है। सात्विक आहार इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित होता है। इसके अलावा बासी, झूठा, दुर्भावना युक्त, दूषित स्थान पर रखा हुआ अथवा अपवित्र हाथों से छुआ हुआ भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। व्रत, उपवास आदि सात्विक धार्मिक प्रक्रियाओं में ऐसा भोजन वर्जित होता है। जो भोजन पवित्रता पूर्वक बनाया जाए और उसके बाद उसका श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं को भोग लगाया जाए, तो ऐसा भोजन शुद्ध व सात्विक होता है। इसके अलावा चोरी, ठगी, विश्वासघात एवं अन्यायपूर्ण अर्जित धन से बनाया गया भोजन, चाहे जितनी भी सात्विक आहार सामग्रियों व शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखकर बनाया गया हो, परंतु वह भी तामसिक ही माना जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, सड़ा गला, तेल में पका, तीखे मिर्च मसाले वाला, तीखी गंध वाला भोजन तामसिक माना गया है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के मन, बुद्धि, आचार विचार बिगड़ जाते हैं। अतः व्रत आदि में ऐसे भोजन को ग्रहण करने की मनाही है। सामान्यतः शाकाहारी भोजन का अर्थ निरामिष आहार से लिया जाता है, किंतु व्रत एवं अनुष्ठान आदि के संदर्भ में शाकाहारी भोजन का अर्थ हविष्यान्न होता है। शास्त्र के अनुसार दूध, दही, मक्खन, गाय का घी, सफेद तिल, नारियल, आंवला, चावल, मूंग, जौ, कुट्टू, सिंघाड़ा, सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, मेवा, ताजे फल एवं देवताओं के नैवेद्य, प्रसाद आदि हविष्यान्न में गिने जाते हैं। विद्वानों का मत है कि पूजा पाठ एवं व्रत में ऐसे हविष्यान्न को ग्रहण करना चाहिए। अध्यात्म विद्या के पुरोधा ऋषियों ने बहुत पहले से ही आहार के उन सूक्ष्म गुणों का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था। उन ऋषियों ने अपने शोधों में पाया कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने भीतर सात्विक, राजसिक व तामसिक गुण धारण किए होते हैं। इन गुणों को धारण किए हुए पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मनोभूमि का निर्माण भी वैसा ही हो जाता है।
अपने अध्ययन में उन्होंने यह भी पाया था कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण होता है। यही कारण है दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावना युक्त या हीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकाएं या परसें मतलब सर्व करें तो उनके ये दुर्गुण आहार के साथ सम्मिलित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। उदाहरण के लिए एक बार महात्मा आनंद स्वामी ने एक हत्यारे के यहाँ भोजन किया तो रात में उनको हत्या के सपने आने लगे। जब उन्होंने सुबह उठकर उसके कर्म के बारे में जाना तो वे पछताए कि उन्होंने अनजाने में गलत व्यक्ति के यहाँ भोजन कर लिया। न्याय और अन्याय, पाप और पुण्य से अर्जित किए हुए पैसे से जो अन्न खरीदा गया है उससे भी उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। अनीति की कमाई से जो अन्न खाने के लिए पकाया जाता है वह उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है और जिसके कारण वह भी उस अन्न के संस्कार से प्रभावित हो अनीति पूर्वक कमाई करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर ही उपनिषद के ऋषियों ने साधक को सतोगुणी आहार अपनाने के लिए बहुत जोर दिया है। साधक के लिए मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी आदि तमोगुणी प्रकृति के पदार्थ त्याग देने योग्य हैं। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया गया अथवा अनीति से कमाया हुआ आहार भी उनके लिए सर्वथा त्याज्य होता है। साधक को आहार के संबंध में उपरोक्त बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना आवश्यक है क्योंकि अन्न में उपस्थित संस्कार उसकी साधना को किसी भी भांति प्रभावित कर सकते हैं। उपनिषदों में आहार के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यथा ग्रहण किए गए आहार के 3 भाग होते हैं, मतलब ग्रहण किए गए जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसके 3 भाग होते हैं। उसका जो स्थूल भाग है वह मल बनता है, जो मध्यम भाग है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है वह मन बन जाता है। इसी तरह पीने वाले जल के भी शरीर में प्रवेश करने के उपरांत 3 भाग होते हैं। उसका स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, मध्यम भाग रक्त बन जाता है और जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण बन जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 खंड 5 में कहा गया है कि हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। आहार के संबंध में पाशुपद ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है कि आहार में अभक्ष्य त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयं ही हो जाती है और क्रमशः अज्ञानता की ग्रंथियां टूटती चली जाती हैं, ज्ञान होता चला जाता है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध होने से भावना दृढ़ होती है और भावना की स्थिरता से हृदय की समस्त घाटें खुलती चली जाती हैं। अथर्ववेद में अनुपयुक्त अन्न को त्याज्य ठहराया गया है। प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति आहार ग्रहण करने से पूर्व यह देखता था कि वह अन्न किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा उपार्जित और निर्मित है। उसमें थोड़ा सा भी दोष होने पर वह उसे त्याग देता था। उस समय केवल पुण्यात्माओं का ही अन्न लोग स्वीकार करते थे। किसी के पुण्यात्मा होने की एक कसौटी यह भी थी कि वे लोग उसका अन्न ग्रहण करते हैं या नहीं। अथर्ववेद में कहा गया है, सर्वो वा ऐश जगद पाम्पा यसान नाशन नंती, अर्थात वही व्यक्ति पुण्यात्मा है जिसका अन्न दूसरे खाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अंतःकरण को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः, अर्थात जैसा मनुष्य अन्न खाता है वैसा ही उसके देवता खाते हैं। आहार के संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यावत् साधन समाप्ति शरीर धारणम च अवश्यम कार्यम
न्यायार्जित धनेन महायज्ञादिकं कृत्वा तच्छिष्टाशनेन एव शरीर धारणं कार्यम्। आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात जब तक साधन की समाप्ति न हो जाए तब तक शरीर को धारण करना आवश्यक है, और वह शरीर संरक्षण न्याय से उपार्जित धन के द्वारा महायज्ञादि करके उससे बचे हुए अन्न के आहार से ही करना उचित है, क्योंकि आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है एवं उससे सुनिश्चित स्मृति प्राप्त होती है। अतः व्यक्ति को आहार और उसके प्रभाव को ध्यान में रखकर ही उसे उपयोग में लाना चाहिए। अभी तो गुरुदेव ने हमें बताया कि कैसा हो आहार। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। आहार के संबंध में ऋग्वेद में एक श्लोक है, मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। नमा तमन्न शमन्नोत तंद्रन्न वोचाम सा सुनोतेति सोमम यो मे प्रीणाद्यो दद्यो निबोधाद्यो मा सुनवंत मुप गोभिरायद। अर्थात हे मनुष्यों, जो खाद्य पदार्थ शरीर को शक्ति देता हुआ तृप्ति प्रदान करे, ओज कांति सुख दे, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करे, जिससे इंद्रियां कर्म रूपी यज्ञ हेतु सक्षम रहें, वही सेवन योग्य है। अविच्छिन्न जिससे श्रम करने की शक्ति का ह्रास हो, आलस्य नशा उत्पन्न हो, ऐसी औषधियों का अर्थात खाद्य पदार्थों का सेवन मत करो। मानव शरीर पर, मानव जीवन पर आहार का बहुत व्यापक प्रभाव है। आहार के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। मानव शरीर का अस्तित्व ही आहार पर निर्भर है। बिना आहार के मानव शरीर में ना तो प्राण बल संभव है और ना ही शरीर बल। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में ही आहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और ग्रहण किए जाने वाले आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के रूप में इनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। आहार से मन पर पड़ने वाले सूक्ष्म प्रभाव को देखकर हमारी भारतीय संस्कृति में खान पान की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। विकृत एवं अनियमित आहार केवल शरीर को ही बीमार नहीं करता, वरन मन को भी चंचल और उद्विग्न बना देता है। गरिष्ठ, तीखा, तला भुना, डिब्बाबंद, बासी आहार लेने के अनेक दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव भी हैं, जिसके कारण मनुष्य शरीर में कई तरह की बीमारियां पनपती रहती हैं। देखा जाए तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगभग सभी बीमारियों का संबंध आहार से किसी न किसी रूप में होता है। आजकल प्रचलन में फास्ट फूड एवं जंक फूड की बहुतायत है, जिसके कारण भी कई तरह की नई बीमारियां मानव शरीर में पनप रही हैं। आहार हमारे जीवन की नैसर्गिक आवश्यकता है, अतः इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। आहार का मुख्य उद्देश्य शरीर की क्षीणता की पूर्ति करना और उसकी वृद्धि करना भी है। शिशु जिसका भार जन्म के समय मात्र 3-4 सेर होता है, वह धीरे धीरे बढ़कर 1.5-2 मन का युवक बन जाता है, तो यह आहार के द्वारा ही संभव होता है। मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। गहरी नींद में भी सो जाने पर फेफड़े और हृदय अपना काम करते रहते हैं। इस कार्य के फलस्वरूप शरीर की कोशिकाओं के निर्माण का भार हमारी जीवनी शक्ति पर रहता है, और यह कार्य आहार के माध्यम से ही संपन्न होता है। यदि किसी कारणवश शरीर को समय पर उपयुक्त आहार ना मिले तो उसे थकावट और कमजोरी मालूम पड़ने लगती है, और यदि निरंतर यही क्रम चले तो शरीर दुर्बल और क्षीण हो जाता है। अंत में प्राणों को धारण कर सकना भी कठिन हो जाता है। इसीलिए शरीर के पोषण हेतु, स्वास्थ्य हेतु, उसे रोग मुक्त करने हेतु, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, शरीर की क्रियाविधि सही रूप से सुचारू करने हेतु पोषण युक्त संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आहार के सामान्य गुणों को बताते हुए महर्षि सुश्रुत कहते हैं, आहार शरीर को पुष्ट करने वाला, बल कारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अतः आहार के संबंध में मुख्य 5 सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है।
पहला, क्या खाएं। दूसरा, कितना खाएं। तीसरा, कब खाएं। चौथा, क्यों खाएं। और पांचवा, कैसे खाएं। पहला, क्या खाएं। इसमें गुरुदेव बताते हैं हम केवल उन चीजों को खाएं जो कि शरीर को पोषण देने वाली हो। यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि भोजन स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वाद की नहीं। कितना खाएं। मिताशी स्यात्, यानी थोड़ी सी ही मात्रा में खाएं। खाद्य पदार्थ कितने ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हो, यदि उनका सेवन उचित मात्रा में नहीं किया गया तो वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। अतः भोजन इतना अधिक न खाया जाए कि मुंह से डकार के साथ बाहर आने लगे, और ना इतना कम खाया जाए कि शरीर को पोषण ही ना मिले। कब खाएं। भोजन अग्निहोत्र की भांति 2 ही समय करना चाहिए। प्रथम भोजन 12 बजे से पूर्व तथा दूसरा भोजन सायंकाल 7 बजे तक कर लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी 2 बार भोजन करने का विधान है। अपने भोजन का समय निश्चित और उचित मात्रा में करने से भोजन समय से पच जाता है। अतः भोजन दिन भर में अधिक से अधिक 2 बार व कड़ी भूख लगने पर करना चाहिए। 2 बार, और जब तब खाते रहना, नियमित भोजन के अलावा कई बार नाश्ता कर लेना किसी भी तरह से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। खान पान के तौर तरीकों के संबंध में चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भूख भी कई तरह की होती है। उदाहरण के लिए किसी को खाते हुए देखकर खाने के लिए ललायत हो जाना, चिंता या तनाव के क्षणों में बार बार खाने की इच्छा करना, या जैविक लय के अनुसार सही समय पर भूख लगना। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले दोनों तरीके गलत हैं, केवल तीसरा तरीका ही सही है, जैविक लय के अनुसार भूख लगने पर खाना। अतः खुलकर सही भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। ये बहुत सही गुरुदेव ने बताया। हम भी कभी टीवी में कोई ऐड आ जाता है किसी समोसे का, पिज्जा का, तो हमें उस समय हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि बस हम ये खा लें और हमें किसी तरह मिल जाए। तो हमें उस पे, अपनी उस प्रकृति पे कंट्रोल करना है कि नहीं, हमें नहीं खाना। तो हमें केवल जैविक तरीके से ही, जैविक लय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। बहुत सुंदर। क्यों खाएं। भोजन करने का उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग, बलवान बनाना। मनुष्य का धर्म है शरीर को निरोग रखना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम यह स्थूल शरीर ही है। अतः भोजन सदैव स्वस्थ और जीवित रहने के लिए करना चाहिए, ना कि केवल स्वाद के लिए खाते रहना चाहिए, और ना ही खाने के लिए जीना चाहिए, बल्कि जीवित और स्वस्थ रहने के लिए हमें खाना खाना चाहिए। अब गुरुदेव बता रहे हैं कैसे खाएं। इसका जवाब है कि भोजन इस प्रकार खाया जाना चाहिए जिसमें जठर अग्नि को कम से कम श्रम करना पड़े। हमारे मुख में 32 दांत हैं, अतः प्रत्येक ग्रास को इतनी देर तक चबाना चाहिए जिससे भोजन तरल हो जाए, और फिर तभी उसका घूंट गले के नीचे उतारना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। जो भी हो, जो भी भोजन सामने आए, उस भोजन की पूजा कर, स्थिर चित्त होकर, शांत मन से ईश्वर स्मरण करते हुए भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भोजन यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा तो रूखी सूखी रोटी भी स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। यदि इसके विपरीत चिड़चिड़े मन से हड़बड़ी में मेवा, मिष्ठान और पकवान भी खाए जाए तो वे भी रोगों को ही बढ़ावा देने में साबित होते हैं। भोजन करते समय जल पीने से, अधिक जल पीने से भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता। इसके विपरीत जल ना पीने से भोजन का पाक अच्छी तरह नहीं होता। इसके विपरीत बिल्कुल जल ना पीने से भोजन का पाक अच्छी तरह से नहीं हो जाता। भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना आरंभ करना। प्रति घंटे थोड़ा थोड़ा जल पीते रहना चाहिए। ऐसा करने से भोजन जल्दी पच जाता है। झूठा भोजन ना तो किसी को देना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। भोजन के संदर्भ में आयुर्वेद में बड़ी प्रचलित कथा है।
महर्षि चरक ने अपनी शिक्षा का समुचित विस्तार कर चुकने के पश्चात सोचा, मैंने जो कहा है उसे मेरे शिष्यों ने ठीक तरह से समझा है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः परीक्षा लेने के लिए वे कबूतर का रूप लेकर पेड़ के ऊपर बैठ गए। वहां बहुत सारे वैद्य बैठे हुए थे। तब कबूतर के रूप में महर्षि चरक ने अपनी भाषा में वैद्यों से प्रश्न पूछा, कोरुक अर्थात रोगी कौन बनता है और वह निरोग और स्वस्थ कैसे होता है? इस प्रश्न से उनका अभिप्राय यह था कि रोगों के मूल कारणों को जानता होगा, वही उसकी रोकथाम के उपाय बताएगा। चिकित्सा उपचार भी उसी वैद्य का सफल होगा। कबूतर के रूप में महर्षि चरक ने बार बार सभी वैद्यों के सम्मुख अपना प्रश्न दोहराया, कोरुक कोरुक कोरुक। इस प्रश्न के उत्तर में सभी ने अपनी मान्यता व्यक्त की। रोग मुक्त होने के निमित्त सभी उपचार बताते चले गए, लेकिन किसी ने भी वह उपाय न बताया जिससे रोगी होने का अवसर ही ना मिले। वैद्यों के दिए गए उत्तर तो शास्त्र सम्मत थे, लेकिन उनमें सारे सिद्धांतों का समावेश न रहने से कबूतर रूपी महर्षि चरक को संतोष नहीं हुआ और वो खिन्न मन से उदास होकर एक कोने में जा बैठे। सोचने लगे कि इन लोगों का अनुभव अभी गंभीर नहीं है। तभी उधर से महर्षि वाग्भट गुजरे। उनसे भी कबूतर ने वही प्रश्न किया, कोरुक। वाग्भट ने कबूतर के रूप में महर्षि चरक को पहचान लिया और नतमस्तक होकर उन्हीं की भाषा में प्रत्युत्तर देते हुए 3 शब्द कहे, मितभुक, हितभुक, ऋतभुक। सही जवाब सुनकर महर्षि चरक को संतोष हुआ और वे उस पक्षी के रूप में वहां से उड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया था। अब जो महर्षि वाग्भट ने बताए थे 3 शब्द, उनके अर्थ गुरुदेव हमें बता रहे हैं। मितभुक अर्थात भूख से कम खाना, जितना आवश्यक है उतना खाना, क्योंकि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से कोई साधन नहीं कर सकता। वह खाना पचाने के लिए बाद में हाजमे की गोली ढूंढता रहता है। आवश्यकता से अधिक खाने वाले व्यक्ति के शरीर में भारीपन, अजीर्ण, अनपच विकृतियां पैदा हो जाती हैं। आवश्यकता से कम खाने वाले व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे दुबला होने लगता है, शक्तिहीन बन जाता है। इसीलिए चाहे घर में खाया जाए या बाहर, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पाचन क्रिया पर, पेट पर कभी भी अनुचित भार न पड़े। ये तो हो गया मृत भूख। अब हमें गुरुदेव बता रहे हित भूख अर्थात सात्विक खाना। स्वस्थ व्यक्ति वह है जो हितभोजी है। हितभोजी यानी जो स्वास्थ्य के अनुकूल और उपयोगी पदार्थ ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाता है। अब गुरुदेव बताते हैं ऋत भूख अर्थात न्यायोपार्जित खाना। ऋत का संबंध पवित्रता एवं चेतना की निर्मलता से है। ऋत का अर्थ भोजन में समाई हुई भावनाओं से जुड़ा है। भोजन बनाने वाले की भावनाएं क्या हैं, फिर उसे खाने वाले कर्तव्यनिष्ठ है भी या नहीं। ऋत भोजन को वही तैयार कर सकता है जो भावनाशील है और जिसमें माँ की ममता है। इसीलिए इस भोजन को वही खा सकता है जो मुफ्त का नहीं खाता, दूसरों का शोषण नहीं करता। यह बात ध्यान रखने योग्य कि हम दूसरों को जितनी ज्यादा सद्भावनाएं अर्पित करते हैं, उतना ही हमारा आंतरिक बल बढ़ता जाता है। इसीलिए आहार का मूल्यांकन चेतना के विकास का मूल्यांकन होता है। ऋत आहार का स्वरूप हमारी चेतना को परिष्कृत या विकृत करता है। आहार के संबंध में सबसे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में भी लिखा है कि मनुष्यों को भोजन परिमित मात्रा में करना चाहिए। वह उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी हमारी पाचन शक्ति हो। फिर भोजन में देर से पचने वाले और शीघ्र पचने वाले खाद्य पदार्थों का भी ध्यान रखना चाहिए। देर से पचने वाले भोजन को गुरुपाक और शीघ्र पचने वाले पदार्थों को लघुपाक कहते हैं। पचने में भारी पदार्थों को आधा या पौन हिस्सा पेट भरकर ही खाना चाहिए और पचने में हल्के पदार्थों को भी भूख से कुछ कम ही खाना चाहिए, जिससे जठर अग्नि को बल मिले। इसी बात को भाव प्रकाश ग्रंथ में कहा गया है, भोजन ग्रहण करने में आमाशय के 2 भाग भोजन से भरे, 1 भाग पानी से पूर्ण करें और 1/4 भाग वायु संचारण के लिए खाली छोड़ दें।
भोजन ग्रहण करने का यह नियम हम सभी के लिए हितकारी है, शक्ति व स्वास्थ्य प्रदाता है, क्योंकि यदि हम भोजन के समय में वशीभूत होकर ठूस ठूस कर अपना पेट भर लेते हैं तो उसका नतीजा सदैव हानिकारक होता है। ऐसा भोजन बाद में परेशानी देता है, ठीक तरह से पचता नहीं है, उससे कब्ज और अजीर्ण हो जाता है, और संचित शक्ति जो हमने शक्ति संचय की है उसका भी अपव्यय होता है। इसके कारण और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव बताते हैं भोजन ग्रहण करने में स्वाद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि सादा व सुपाच्य भोजन परिमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अब आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं थायराइड की समस्या आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है। थायराइड की समस्या का यौगिक निदान। इसमें गुरुदेव बताते हैं थायराइड बढ़ने की समस्या प्रायः महिलाओं में होने वाली गंभीर व्याधि। हमारी श्वास नली के सामने गर्दन वाले भाग में तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे थायराइड कहते हैं। यह ग्रंथि टेट्रायोडोथायरोनिन एवं ट्रिओडोथायरोनिन के दो प्राथमिक हार्मोन बनाती है। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। टेट्रायोडोथायरोनिन T3, ट्रिओडोथायरोनिन T4, ये दो प्राथमिक हार्मोन बनाती हैं। ये हार्मोन से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं की ऊर्जा को नियंत्रित करने और चयापचय को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस ग्रंथि से जब यह हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो उसे थायराइड बढ़ने की समस्या के रूप में देखा जाता है। देखिए, ये ग्रंथि केवल एक तितली के आकार की होती है, कितनी छोटी और कितना महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में करती है। ऐसी समस्या को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करने लगती है, जिसके फलस्वरूप चयापचय का असंतुलन, धड़कनों का तेज होना, वजन कम या ज्यादा होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, कमजोरी, अनिद्रा, बालों की कमजोरी, बेचैनी, मन की अस्थिरता जैसी अनेकों परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। थायराइड की उक्त समस्या के उत्पन्न होने का कारण आनुवंशिक अथवा जीवन शैली से संबंधित अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका परीक्षण TSH, T4, T3 जैसे हार्मोन के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। समस्या का निदान होने पर चिकित्सक उपचार हेतु एंटी थायराइड दवाइयां अथवा सर्जरी आदि का रोगानुसार परामर्श देते हैं। रोगी को इसकी दवाइयां लंबे समय तक अथवा हमेशा लेने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आज थायराइड की समस्या के समुचित उपचार अथवा प्रबंधन की कोई प्रक्रिया रोगी को उपलब्ध नहीं होती, जिसे अपनाकर वह एलोपैथी पर निर्भरता को कम या समाप्त कर सके और पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। परंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत थायराइड बढ़ने की समस्या के समुचित प्रबंधन एवं समाधान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध अध्ययन सन 2016 में शोधार्थी उज्जवल अरुण मस्के द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं प्रोफेसर सुरेश लाल वर्णवाल के निर्देशन एवं डॉक्टर शैलेश पिटाले के सह निर्देशन में पूरा किया गया। प्रयोगात्मक विधि से आधारित इस शोध अध्ययन का विषय है A study of the effect of yogic practices on hyperthyroidism। अपने इस अध्ययन के प्रयोग हेतु शोधार्थी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में पिटाले क्लिनिक से, जहां इंडोक्राइन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध थी, हाइपरथायराइडिज्म के कुल 80 रोगियों का चयन किया गया, जिनकी उम्र 20 से 50 वर्ष के मध्य थी। प्रयोग आरंभ करने से पूर्व क्लिनिक की प्रयोगशाला से रक्त का नमूना लेकर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि की T3, T4, THS जांच की गई। चिकित्सीय परीक्षा के उपरांत सभी चयनित रोगियों को नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह में वर्गीकृत कर दिया गया। केवल प्रयोगात्मक समूह को प्रतिदिन आधा घंटे तक
3 माह की अवधि तक योगाभ्यास कराया गया। शोधार्थी द्वारा योगाभ्यास के लिए जिन विशिष्ट यौगिक विधियों का उपयोग किया गया वे हैं आसन, योग मुद्रासन, सुप्त पवन मुक्तासन, कंधरासन, सर्वांगासन। कुल अवधि 8 मिनट। मैं ये एक बार और रिपीट कर देती हूँ, किसी को लिखना हो तो लिख लें, बाद में रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। पहला उन्होंने बताया आसन। कौन कौन से आसन है आप लिख सकते हैं। योग मुद्रा आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन, कंधरासन, सर्वांग आसन। कुल अवधि 8 मिनट। दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम हमें 16 मिनट करने हैं। कौन कौन से। नाड़ी शोधन, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी। ये 4 आसन 16 मिनट। प्राणायाम 16 मिनट। मुद्रा। मुद्रा कौन सी करनी है। केवल 3 मिनट के लिए। विपरीत करणी मुद्रा, ये 3 मिनट करनी है। बंध लगाने हैं। कौन कौन से। जालंधर बंध। कुल अवधि 3 मिनट। देखिए इस तरह हम ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध के द्वारा थायराइड की समस्या पर कहीं ना कहीं उसे निदान मिल सकता है हमें। प्रयोग की अवधि पूर्ण होने पर पूर्व की भांति पुनः सभी चयनित रोगियों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। दोनों परीक्षणों के प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि शोध में प्रयुक्त योगाभ्यास तकनीकों का हाइपरथायराइडिज्म की समस्या पर सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शोधार्थी द्वारा तथ्यात्मक रूप में यह परिणाम देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह के रोगियों में थायराइड हार्मोन T3, T4, TFT की बढ़ी हुई मात्रा कम हो गई है। उनका स्तर सामान्य हो गया है। अतः परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए इस घातक बीमारी के समुचित प्रबंधन एवं समग्र उपचार में योगाभ्यास के रूप में योग चिकित्सा एक कारगर और सार्थक उपाय है। रोगी को एलोपैथी की भांति इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकते, अपितु रोगोपचार के साथ साथ उसके संपूर्ण स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस शोध अध्ययन में जो सार्थक और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए उनका मुख्य कारण योगाभ्यास की तकनीकें हैं। वैज्ञानिक तथ्यों में स्पष्ट है कि शरीर की स्थिरता, संतुलन, स्वास्थ्यता में थायराइड हार्मोन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी चयापचय प्रक्रिया का मूल आधार इन्हीं हार्मोन्स को कहा जा सकता है। योग की चयापचय की दर को संतुलित बनाए रखने की क्षमता होती है। योग में नियमित अभ्यास से अंतःस्रावी ग्रंथि सहित शरीर के अन्य सभी ग्रंथि संस्थान सक्रिय और संतुलित कार्य करने लगते हैं। इस अध्ययन में भी इसी तथ्य और महत्व को ध्यान में रखते हुए योग चिकित्सा को थायराइड संबंधी समस्याओं के समुचित निदान के रूप में सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में प्रयुक्त योगाभ्यास की प्रत्येक तकनीक बहुत लाभकारी और विशिष्ट है। जैसे सर्वांगासन, इसके अभ्यास का सीधा प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है, उससे संबंधित सभी अंगों पर भी जिनसे हार्मोन्स का स्राव नियमित रूप से बनता है। योग मुद्रासन का अभ्यास पाचन तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर की क्रियाविधि पर सकारात्मक असर डालता है। सुप्त पवन मुक्त आसन कमर के निचले भाग और रीढ़ की हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कंधरासन रीढ़ की हड्डी, कंधे, कमर के भाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए के साथ ही थायराइड और गले की समस्या के विकारों के प्रबंधन में अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम का अभ्यास हमारी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाए रखने, प्राण ऊर्जा में उत्पन्न बाधाओं, नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए कारगर उपाय है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ियों की स्वच्छता होती है, जिससे ऑक्सीजन प्राणवायु का प्रवाह सतत और संतुलित बना रहता है। यह मानसिक एकाग्रता, ध्यान, शांति, स्थिरता की दृष्टि से भी लाभकारी है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मन की स्थिरता, दृढ़ता और शांति की प्राप्ति होती है। शारीरिक रूप से भी यह रक्त परिसंचरण तंत्र को संतुलित बनाए रखता है।
शीतली प्राणायाम का अभ्यास शरीर और मन को शीतलता और शांति प्रदान करता है। शारीरिक तापमान को नियंत्रित बनाए रखने के साथ ही यह मानसिक और भावात्मक आवेगों की रोकथाम में भी अत्यंत लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शारीरिक कोशिकाओं को मजबूती प्रदान कर रक्तचाप को नियंत्रित बनाए रखने में सहायक होता है। कंठ संबंधी रोगों व तनाव, चिंता, अवसाद में भी इसका अभ्यास अत्यंत प्रभावकारी देखा गया है। आसन प्राणायाम की भांति ही मुद्रा भी एक प्रभावकारी योगासन है। आसन प्राणायाम की भांति ही मुद्रा भी एक प्रभावकारी योगाभ्यास है। मुद्राओं में शरीर, मन एवं भावात्मक स्तर पर संतुलन, सामंजस्य और विकसित बनाने का विज्ञान समाहित है। योग चिकित्सा में भी मुद्राओं का अभ्यास अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। जैसे इस अध्ययन के योगाभ्यास में सम्मिलित विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास मस्तिष्क तंत्र की क्षमता बढ़ाने और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही इसका अभ्यास मानसिक सजगता, भावात्मक स्थिरता की प्राप्ति में भी हो सकता है। मुद्रा की तरह बंध भी एक विशेष योग तकनीक है, जिसमें स्थान विशेष पर प्राण प्रवाह को नियमित समय के लिए रोककर आंतरिक ग्रंथि व ऊर्जा संस्थानों पर प्रभाव डाला जाता है। इस शोध में सम्मिलित जालंधर बंध का अभ्यास हमारे श्वसन तंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखने एवं थायराइड को नियंत्रित कर चयापचय प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। तो मैं आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि आगे हमारे पास और बहुत से टॉपिक थे जो कि हमें करने थे, बट वो फिर समय लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी ईश्वरचंद विद्यासागर की कहानी के साथ आज के स्वाध्याय का समापन करूंगी, फिर नीरू आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय को आगे संपन्न करेंगे। प्रसिद्ध लोक सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आए। रेल के तीसरे दर्जे से स्टेशन पर उतरे तो उनके पीछे कॉलेज का एक छात्र भी उतर गया। वह छात्र अपना सामान जमीन पे रखकर कुली को आवाजें लगाने लगा। कोई कुली वहां नहीं पहुंचा तो वह छात्र व्यथित होने लगा। उसी समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर उसके पास पहुंचे और शांत भाव से उसका सामान उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया। उस युवक ने उन्हें पैसे देने का प्रयास किया तो विद्यासागर ने विनम्रता से वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। शाम को गांव में उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए। हजारों लोग ईश्वरचंद विद्यासागर को सुनने पहुंचे। उनमें से एक वह नवयुवक भी था। उसने जब ईश्वरचंद विद्यासागर को व्याख्यान देते हुए सुना तो वह ग्लानि से भर उठा कि उसने इतने बड़े महापुरुष से अपना सामान उठवाया। मन में क्षोभ लिए वह विद्यासागर जी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में अपना सर रख दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसे ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा, क्षमा मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं, वो तो तुम परमात्मा से मांगो जिसने तुम्हें शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया। यह शरीर श्रम करने के लिए मिला है और श्रम करने से कोई मनुष्य छोटा नहीं हो जाता। जो अपना कार्य स्वयं करते हैं वह स्वावलंबी बनता है। संसार समर में वही विजयी होता है। युवक की समझ में श्रम का मूल्य आ गया था और उसने वह शिक्षा जीवन भर अपनाई। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे मैं नीरू को कहूंगी, नीरू आगे क्रम बढ़ाएंगी आहुतियों के साथ। धन्यवाद। विनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में बोल रही हूँ, आज का स्वाध्याय बहुत इंफॉर्मेटिव था और मैं चाहूंगी कि इस तरह के स्वाध्याय के बाद हम लोग 10 मिनट का टाइम क्वेश्चंस लेने में जरूर लगाएं, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो सुनते हुए व्यक्ति भूल जाता है और या इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है। तो हम में से किसी भी जानकार को, जैसे अपने डॉक्टर कमलेश जोशी अंकल आंटी जी हैं, इसमें और भी हैं नॉलेजेबल लोग जो भी शेयर कर सकते हैं। थायराइड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने बताई है दीदी। मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि इसमें आपने जो पढ़ा है उसमें
थायराइड से रिलेटेड मुद्राएं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा और प्राणायाम के नाम। वेदर अगर आगे फर्दर अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो नीरज से रिक्वेस्ट करूंगी 10 मिनट का टाइम लगा के सबको अनम्यूट करके क्वेश्चन जरूर ले लें। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, थायराइड, ओके, हाँ जी। थायराइड से संबंधित जो आसन, प्राणायाम और मुद्राएं आपने मुझसे पूछा, तो आसन गुरुदेव ने बताए हैं, आप सब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आसन बताए हैं योग मुद्रासन, सुप्त पवन मुक्तासन, कंधरासन, सर्वांगासन, ये हमें करने हैं 8 मिनट। योग मुद्रासन, सुप्त पवन मुक्तासन, कंधरासन, सर्वांगासन 8 मिनट। ये अगर हमें नहीं भी पता कैसे करना है तो हम नेट पे सर्च करेंगे आसन का नाम डाल के, तो हमारे सामने आ जाएंगे। प्राणायाम है नाड़ी शोधन, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, ये हमें करने हैं 16 मिनट। मतलब ये चारों प्राणायाम हमें 16 मिनट की अवधि तक करने हैं, 4-4 मिनट सारे करने हैं। मुद्रा बताई है विपरीत करनी मुद्रा, जो कि हमें 3 मिनट करनी है। बंद बताया है गुरुदेव ने, जालंधर बंद, वही 3 मिनट करना है हमें। तो हमें यही बताए हैं आई थिंक। और भ्रामरी प्राणायाम भी बताया है। भ्रामरी प्राणायाम भी कह रहे हैं गुरुदेव कि वो शारीरिक कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है, कंठ से संबंधित रोगों को, तनाव को, चिंता को, अवसाद को भी दूर करता है। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम भी अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाना चाहिए। तो यही सब बताए हैं। तो आशा है सबने लिख लिए होंगे। और अब मैं नीरू को हैंड ओवर करूंगी, या डॉक्टर जोशी इससे रिलेटेड हमें कुछ बताना चाहेंगे तो डॉक्टर जोशी अंकल बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, सभी को प्रणाम। आज तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा, मेरा मनपसंद टॉपिक जिस पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है वही बताया, और ये इतना डिटेल में हम लोगों को और भी समझना चाहिए। गुरुदेव बार बार बताते हैं। अब इस पर सारा वैज्ञानिक शोध भी हो चुका है और वही चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि चबा चबा कर खाना। बार बार कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं। चबा चबा कर खाने से 3 तरह के फायदे होते हैं। एक तो जो हमारा सलाइवा होता है वो मिक्स होता है। हमारे को भगवान ने 10 लीटर लार सलाइवा दिया हुआ है। अगर हम उसको जिस तरह से बताया है कि ईट योर सॉलिड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, इस तरह पर करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही नहीं होने वाली, क्योंकि वो पहले ही उसका पाचन जो है मुंह में हो जाता है। तो पेट की बहुत सारी समस्या। दूसरा क्या है, ये जो पता चली है कि नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कई बार गुरुदेव हमें बता चुके हैं, वो चबाने से वो प्रोड्यूस होता है मुंह के अंदर, और कुछ एंजाइम और बैक्टीरिया जो है मिलके उसको बनाते हैं। वो बहुत ही यूजफुल जो है मॉलिक्यूल है, जिस पर अभी 2-4 साल में पिछले बहुत रिसर्च हुई है। वो हमारी धमनियों को खोलता है, जितने भी हार्ट के स्ट्रोक वगैरह, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जाके वो खोलता है। तो वो जब खुल जाती है तो बीपी वगैरह बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही बता रखा था, पर हम लोग फॉलो ही नहीं कर पाते। तो जितना हो सकता है बच्चों को हम लोग ये सब बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इसको फॉलो करने की। तो ये हो गया। दूसरा, ये आहार का एक ये भी है ना, जो सोर्स ऑफ ये है, कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत ही सूक्ष्म जो है अध्ययन गुरुदेव का है। अब जैसे आजकल है, नौकरियां लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर काम ही नहीं करते। गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो जी मिल गया, क्या करना है उसमें, अब तो पक्का ठेका हो गया। तो ये जो है बेईमानी, चोरी, धोखेबाजी और इससे करके जो घर में जो आता है पैसा या वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। फिर लोग सोचते हैं हमारी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही। तो इस पर भी बहुत ध्यान देना। अपने बच्चों को सबको ये सिखाइए कि जो है जो भी काम, जो भी घर में पैसा आ रहा है, मेहनत ईमानदारी से, आपको जो चीज के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है उसको पूरा उसको करना है मेहनत ईमानदारी से। तो इस चीज का बहुत ही हमें ध्यान रखना है। तो ये भी सूक्ष्म जो है बहुत सारी चीजें अभी तो बहुत ही डिटेल में कभी करेंगे। थायराइड के बारे में ये है कि थायराइड के लिए तो ये योगासन और प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, लेकिन संग में विशुद्धि चक्र को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और आकाश तत्व को। विशुद्धि चक्र अगर खराब हुआ तो थायराइड की प्रॉब्लम और ईएनटी ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो आकाश तत्व को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है फिर हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे। और विशुद्धि चक्र और सबसे ज्यादा खराब जितना मैंने इतने सालों में पाया वो इमोशनल फैक्टर्स इसके पीछे बहुत ज्यादा। अभी गुरुदेव बता रहे थे ना कि ये सब भ्रामरी प्राणायाम से ये सब चीजें भी, तनाव, चिंता और बेचैनी और ये सब चीजें भी बहुत होती हैं। और महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है थायराइड ये भी देखा। तो हम लोगों ने उसमें काफी खोजबीन करी, मतलब पूछताछ करी लोगों से। तो सबसे ज्यादा वो उन लोगों को ज्यादा होता है जो, क्योंकि लेडीज जो है कुछ बोल नहीं पाती, कभी वो बचपन से जो है जो जिसने मर्जी आए वो जो बोल दिया और वो अपनी बात कुछ कह नहीं पाती, तो वो मुंह से आवाज बात निकाली नहीं, उनको डपट दिया और कुछ अपने मन की बात नहीं कह पाती, अपना पक्ष नहीं रख पाती। तो उसकी वजह से देखा हम लोगों ने कि विशुद्धि चक्र और थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। जब इन सब चीजों को रिलीज किया जाता है एनर्जी मेडिसिन में और इसमें, और इसको ठीक किया जाता है तो उससे काफी रिलीफ मिलता है। दूसरा, नेचुरोपैथी में हम थायराइड का ये कर सकते हैं कि इस पे भी मैंने काफी लोगों पर ट्राई किया तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। मिट्टी का लेप गर्दन पे, मतलब ये थायराइड वाले एरिया में मिट्टी का लेप करने से जो है वो बहुत अच्छा। अगर मिट्टी नहीं है आपके पास तो वैसे मुल्तानी मिट्टी का कर लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं तो पानी की पट्टी रख लीजिए। तो उससे भी ये है कि थोड़ी सी आपकी डोज कम हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस आसन वासन करते रहें और वो चेक ना कराएं। तो वो हमें ये सब करते हुए चेकिंग भी करानी है, तो उससे डोज जरूर कम होती है। बहुत सारे लोगों पर हमने किए थे एक्सपेरिमेंट, तो बहुत ही अच्छी मिरेकुलस जो है रिजल्ट आए थे। तो ये करते रहना है, विशुद्धि चक्र को अच्छा रखना है। दूसरा, धनिया का काढ़ा, आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए। तो जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है वो लोग इन सब चीजों का भी सहारा लें, आयुर्वेद में बड़ी अच्छी दवाइयां हैं। दूसरा, ये धनिया आजकल आ रहा है हरा धनिया, उसका पेस्ट, जिन दिनों फ्रेश धनिया आता है उसका पेस्ट, चटनी नहीं मतलब पेस्ट, वो नमक मिर्च डाल के कुछ नहीं करना है, एक एक चम्मच सुबह शाम, वो खाने से भी खाली पेट ये इस पर काफी अच्छा काम होता है। थायराइड प्रॉब्लम काफी कंट्रोल में आती है, हाइपोथायराइड। और अगर और संग में जिन दिनों ये धनिया नहीं है उन दिनों जो है वो धनिया के बीज का काढ़ा, जो बीज होते हैं उनका काढ़ा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। धनिया की पंजीरी भी एनर्जी मेडिसिन वाले बताते हैं कि वो भी आप रोज खाओ। और अपने विशुद्धि चक्र पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को मिला जुला के अगर हम होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे, थोड़े इमोशंस को भी ठीक रखेंगे और लोग भी समझेंगे, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम जो है बहुत हम ठीक से डील कर सकेंगे। तो इन सब चीजों पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो सभी को प्रणाम। टाइम हो गया होगा। बहुत सुंदर आपने धनिया का उपचार का बताया और बहुत सारी चीजें बताई। अब हम क्या कहते हैं, शीला दीदी से कुछ बताना चाह रही हैं हमें इससे रिलेटेड। शीला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, शीला दीदी आप हमें क्या बता रही हैं? सभी को प्रणाम। विनीता दीदी, आज का ये जो इतना प्यारा सा आपने टॉपिक चुना है, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों की जो था ना विश गुरुदेव ने आज पूरी कर दी। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई की पात्र हैं। और कमलेश आंटी आपने भी बहुत अच्छा बताया। मैं अभी जो है ना गुरुदेव के साहित्य से लेकर आ रही हूँ, पुस्तक है स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या। ठीक है, इसमें हर रोग की एक दवा बताई है गुरुदेव ने। हंसना 100 रोगों की एक दवा। यह एक अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया है कि खिलखिलाकर हंसने से अच्छी भूख लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और रक्त का संचार ठीक गति से होता है। क्षय जैसे भयंकर रोगों में हंसना अमृत तुल्य गुणकारी सिद्ध हुआ है। खिलखिलाकर हंसने से मुंह, गर्दन, छाती और उदर के बहुत उपयोगी स्नायुओं को आवश्यकीय कसरत करनी पड़ती है, जिससे वे प्रफुल्लित और दृढ़ बनते हैं। इसी तरह मांसपेशियां, तंतुओं और दूसरी आवश्यक नाड़ियों को हंसने से बहुत दृढ़ता मिलती है। हंसने का मुंह, गाल और जबड़े पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मुंह की मांसपेशियों और नसों का यह सबसे अच्छा व्यायाम है। जिन्हें हंसने की आदत होती है उनके गाल सुंदर, गोल और चमकीले रहते हैं। फेफड़ों के छोटे मोटे भागों में अक्सर पुरानी हवा भरी रहती है। आराम की सांस लेने से बहुत थोड़ी वायु फेफड़ों में जाती है और प्रमुख भागों में ही हवा का आदान प्रदान होता है। शेष भाग यूं ही सुस्त और निकम्मा पड़ा रहता है, जिससे फेफड़े संबंधी कई रोग होने की आशंका होती है। किंतु जिस समय मनुष्य खिलखिलाकर हंसता है
उस समय फेफड़ों में भरी हुई पहले की हवा पूरी तरह बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर नई हवा पहुंचती है। मुंह की रसवाहिनियां, गिल्टियां हंसने से चैतन्य होकर पूरी मात्रा में लार बहाने लगती है। पाठक ये जानते ही होंगे कि भोजन में पूरी मात्रा में लार मिल जाने पर उसका पचना कितना आसान होता है। जो आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि हंसने की आदत डाल लें। मैं यही शेयर करना चाहती थी कि सबसे ज्यादा जो बड़ी मेडिसिन है वो हंसना है। देखिए, हम योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, सबसे लास्ट में जब योग की क्लास खत्म होती है तो क्या करते हैं, आज अब हम हंसेंगे, ठीक है। तो हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम जोक्स क्रैक करें। अपनी डेली लाइफ की जो बात होती है रोजमर्रा की लाइफ में, आसपास का माहौल ना कई लोगों को बड़ा गलत तरीके से देखने का, ऑब्जर्व करने का तरीका होता है। मैं देखती हूँ सामने वाला जो जा रहा है, जो अनजान है, हम उसमें भी नुक्स निकालना शुरू करते हैं। अरे भाई, उसके अंदर कुछ ह्यूमर ढूंढो ना, कुछ हंसी मजाक की चीजें ढूंढ लो और हंस लो। बहुत बड़ा सा कोई जोक क्रैक करने की जरूरत नहीं है। अब हम साथ साथ में चल रहे हैं, हमारी आपस की बात में बड़ी मजेदार सी बातें हो सकती हैं और हम खूब हंस सकते हैं। तो हंसना बहुत जरूरी है। इतना हंसिए और इतने हल्के रहना चाहिए कि हमें देखकर लोग ना हंसना शुरू कर दें, हल्का होना शुरू कर दें। मैं बस यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू विनीता दीदी, थैंक यू। सारे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शीला दीदी। और हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही जीवन बिताना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब मैं नीरू से कहूंगी आज के स्वाध्याय का क्रम आहुतियों के साथ समाप्त करेंगे। धन्यवाद। एक लाइन सिर्फ बोलूंगी शीला दीदी, आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया। वीक में एक दिन एक हास्य स्वाध्याय हम लोग रखेंगे, उसका डे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ मजेदार बातें, एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसी अनुभूति या चुटकुले शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज तो बहुत अच्छा टॉपिक था और शीला दीदी ने बहुत अच्छा हास्य योग, उसमें भी हंसने के कई तरीके हैं। एक मैं देख रही थी शांति कुंज का ही वीडियो था, जहाँ जब वो बाल संस्कार शाला, तो उसमें हास्य, उसमें हंसने के अलग अलग तरीके बताए हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव। 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नादयोग साधना में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। अब हम मिलेंगे कल स्वाध्याय में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम, जय गुरुदेव।